नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेस 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए L2 वाले विद्यार्थियों के लिए SST जो है सब्जेक्ट, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रीट भर्ती परीक्षा में अब तक जितने प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है, तो उन सारे पेपरों को देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी पर हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करेंगे। तो ये पहला जो प्रश्न है साथी, वो है जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जो सही है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा ऑप्शन है अजमेर बिसलपुर बांध। तीसरा ऑप्शन है उदयपुर मानसी वाकल परियोजना। चौथा है प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। तो साथियों, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है ये हमको बताना है। साथियों, सही जो है उसको चूज करना है। तो जाखम जो परियोजना है साथियों, प्रतापगढ़ की है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मानसी वाकल परियोजना है साथियों, ये उदयपुर की, ये भी सही है। लेकिन अजमेर में बिसलपुर परियोजना नहीं है साथियों, क्योंकि बिसलपुर जो परियोजना है वो कहाँ की है, सवाई माधोपुर या टोंक की। सवाई माधोपुर की है साथियों, और टोंक की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों, जो चित्तौड़गढ़ है वो राणा प्रताप सागर बांध वहाँ पर स्थित है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो तीन यहाँ पर कथन, 1, 3, 4, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, पर्सनली भी तुमसे इससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो वो प्रतापगढ़ से है। काफ़ी फैक्ट हैं साथियों, काफ़ी मस्त फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मानसी वाकल परियोजना है, ये कहाँ पर है, तो उदयपुर से संबंधित है। बिसलपुर, टोंक और सवाई माधोपुर से संबंधित है। राणा प्रताप सागर जो बांध है साथियों, वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ये साथियों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए वो है किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सरसों, चना, मोठ, ईसरगोल, जीरा, ज्वार, चना, मूंग, उड़द, मूंग, मक्का, बाजरा। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सरसों, चना और मोठ। जो साथियों राजस्थान का इनका पहला स्थान है। राजस्थान में, भारत में अगर बात करें तो राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है 2011 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर। तो साथियों, इसमें हमको बताना है जो गंगानगर है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। 10%, 16.9%, 32.5%, 21.3%। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो है 10%। ठीक है, 10% का मतलब है 10.0% इसमें दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों, गंगानगर जो ज़िला है, ये हमारा जो राजस्थान है साथियों, राजस्थान का सबसे उत्तरी ज़िला माना गया है। कौन सा है, राजस्थान का सबसे उत्तरी ज़िला है ये। और यहाँ की जो साथियों लिंगानुपात है वो भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 887। 1000 पुरुषों पर साथियों 887 महिलाएं यहाँ का लिंगानुपात है। और ये हमारा राजस्थान का उत्तरी जिला है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है विषम घाटी पंचनन। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। विषम घाटी पंचनन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। राणा हम्मीर, राणा लाखा, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है राणा हम्मीर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो विषम घाटी पंचानन था साथियों, उसकी उपाधि दी थी राणा हम्मीर को। ये दी थी साथियों कीर्ति स्तंभ में। ये आपको नोट कर लेना है कि इसको उपाधि कहाँ पर मिली थी, तो ये मिली थी कीर्ति स्तंभ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा है वो है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। तो इसमें उदयपुर के महाराणा बताने हैं साथियों जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह, रतन सिंह। बात करें साथियों रतन सिंह की, तो रतन सिंह इससे संबंधित नहीं है, उदय सिंह इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि क्रांति के समय ये शासक रियासत शासक नहीं थे। तो जसवंत सिंह है साथियों ये, और स्वरूप सिंह है ये। इसमें से स्वरूप सिंह है साथियों, ये कहाँ का था, उदयपुर का था। लेकिन जसवंत सिंह उससे समय जो रियासत थी, एक भरतपुर रियासत थी साथियों, वहाँ का शासक जो था कौन था, जसवंत सिंह। और एक प्रश्न और है साथियों जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो 1857 क्रांति के समय तख्त सिंह जो था साथियों, वो कहाँ का शासक था।
तो तख्त सिंह जो था साथियों, वो था साथियों जोधपुर का। कहाँ का था? जोधपुर का। इसके अलावा एक पूछा जाता है राम सिंह कहाँ का था? तो राम सिंह की अगर बात करें तो साथियों कोटा का था। इसके अलावा राम सिंह द्वितीय एक हमारा जयपुर का भी था, ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? काफ़ी अच्छा फैक्ट है। नागपुर, जयपुर, अजमेर, दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है अजमेर। राजपूताना जो मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। काफ़ी अच्छी बातें हैं साथियों, ये आपको नोट कर लेनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये तीसरा अधिवेशन की बात कर रहा है जो कहाँ पर हुआ था? अजमेर में। अब बात करते हैं साथियों पहला अधिवेशन भी तो होगा, वो कहाँ पर हुआ? तो राजपूताना जो मध्य भारत सभा है उसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो गया वो है सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा साथियों वो है व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? आपको बताना है व्रत जो राजस्थान है वहाँ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो साथियों पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है हरिभाऊ उपाध्याय, दूसरा है गोकुल भाई भट्ट, तीसरा है हीरालाल शास्त्री, चौथा ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल। तो इस प्रश्न का हमको जवाब देना है। साथियों आप पहली बार हमारे चैनल पर जो लोग चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में साथियों शेयर भी कर देना। शेयर करके अपने दोस्तों के पास इसको भेजो और ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। साथियों इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम एसएसटी जो वाले विद्यार्थी हैं यहाँ पर उनके लिए सारी क्लासें उपलब्ध होगी। हिंदी की है, ईवीएस की है, साइको की है साथियों, सारी की सारी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। हमने हिंदी की साथियों काफ़ी टेस्ट सीरीज बना दीजिए, प्रीवियस पेपर के जितने भी पेपर आए थे उन सभी से संबंधित यहाँ पर बना दिए। साइकोलॉजी के भी काफ़ी टेस्ट बना दिए, प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। साथियों इसके अलावा हमने संस्कृत भाषा जो है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, तो प्ले लिस्ट में वहाँ पर मिल जाएगी। और ये एसएसटी की हमारी चल ही रही है साथियों, ठीक है। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब जो ये प्रश्न पूछा गया था साथियों इसमें है जो व्रत राजस्थान है उसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हीरालाल शास्त्री। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब साथियों हीरालाल शास्त्री की बात करें तो ये था प्रधानमंत्री। अब व्रत राजस्थान है साथियों, इसमें उस समय जब जोड़ा था 1949 की बात है ये, 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 30 मार्च 1949 को किसकी? व्रत राजस्थान की। व्रत राजस्थान में साथियों एक हमारा जयपुर ज़िला था, एक जोधपुर था, एक था साथियों बीकानेर, एक था जैसलमेर। ये ज़िले शामिल किए थे, प्लस में संयुक्त राजस्थान इसमें शामिल था। जो तीसरा चरण था, ये हमारे चौथे चरण की बात चल रही है साथियों। जो व्रत राजस्थान है ये हमारा कौन सा चरण है? जो एकीकरण का चौथा चरण था ये, और संयुक्त राजस्थान था ये तीसरा था। तो चार तो ज़िले थे साथियों ये, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, और संयुक्त राजस्थान इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। किस चरण की बात करें? चौथे चरण की। इस समय ही साथियों जो हमारे जयपुर जो ज़िला है उसको राजधानी का रूप दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि जयपुर राजधानी कब बनी थी? तो 30 मार्च को बनी थी साथियों। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। उसी समय राजस्थान दिवस मनाया जाता है साथियों, उसी समय इसको राजधानी भी बनाया गया। तो ये एक कुछ फैक्ट हैं साथियों जो आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? केसरी सिंह बारठ, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह बारठ, हवलदार मेजर पीरू सिंह। साथियों इस प्रश्न का जो जवाब है वो होगा मेजर शैतान सिंह, जो बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। होता क्या है साथियों, यहाँ पर एक जोधपुर गांव है, जोधपुर जो गांव है साथियों, जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का एक गांव है साथियों बाणासुर। कौन सा गांव की बात कर रहे हैं हम? बाणासुर की। अब साथियों जोधपुर के बाणासुर जो गांव है वहाँ पर पहले भाटी वंश था। कौन सा वंश था? भाटी वंश था। भाटी वंश में साथियों एक जो मेजर शैतान सिंह है इनका जन्म हुआ था 1900 लगभग 24 की कहानी है साथी है। 1924 में इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद में साथियों वहाँ पर ये सैनिक बने थे। 1962 की घटना है साथियों, 1962 में इन्हें सैनिक बनाया गया था। उस समय चीन ने आक्रमण किया था, तो चीन ने लद्दाख पर जब आक्रमण किया था साथियों, तब इन्होंने लद्दाख पर जब आक्रमण किया था साथियों
तब इन्होंने चीन की सेना को रोका था। 120 सेनाओं की इनकी टीम थी। इन्होंने इनका आक्रमण को साथियों रोककर पीछे हटा दिया 2 बार। ठीक है, तो इनको लेकिन हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये सभी के सभी इसमें शहीद हो गए। लेकिन मेजर शैतान सिंह साथियों वहाँ का शहीद कहलाया, क्योंकि इन्होंने अंतिम समय तक डटकर मुकाबला किया था। क्योंकि साथियों जो चीनी सेना थी ना, उनको 2 बार इन्होंने परास्त कर दिया, 2 बार उनको हार के वहाँ से भगा दिया था बॉर्डर से। लद्दाख की कहानी थी, 1962 में ये घटना घटी थी साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 17 नवंबर 1962 की ये कहानी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है साथियों, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? जसवंत सिंह ने, राय सिंह ने, कल्याणमल ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो दोस्तों चूरू जो किला है इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है ठाकुर कुशाल सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। अब बात करें साथियों चूरू का किला, तो यहाँ की एक फेमस घटना है जो घटी थी। ये साथियों फेमस घटना ये है कि 1871 ईस्वी की कहानी है। उसमें बीकानेर के राठौड़ थे साथियों, कहाँ के, बीकानेर के जो राठौड़ थे उन्होंने चूरू पर आक्रमण किया था साथियों। चूरू पे जब आक्रमण किया तो चूरू की सेना के पास में वहाँ पर साथियों गोले ख़त्म हो गए। तो इन्होंने सोना चांदी, ठीक है, चांदी के गोले दागे थे। ये आपको याद रखना है, चांदी के गोले किस किले से दागे थे। तो चांदी के गोले जो दागे थे साथियों वो चूरू जिले से किसने दागे थे ये भी आपको पता होना चाहिए। वो शिव सिंह जी थे उस समय, वहाँ के जो शासक थे कौन थे साथियों, शिव सिंह। ठीक है, कौन था, शिव सिंह था जिन्होंने चांदी के गोले दागे थे चूरू किला से। साथियों काफ़ी अच्छे है प्रश्न ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये घटना कब की है तो ये आपको याद रखना है, 1871 की है साथियों। इसमें बीकानेर के राठौड़ों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और साथ ही यहाँ पर चूरू पे जो चूरू से चांदी के गोले जो दागे थे वो शिव सिंह ने दागे थे, क्योंकि इनको रोकना था, लेकिन फिर भी इनकी हार हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, शिव सिंह जी की फिर भी इसमें हार हुई चांदी के गोले दागने के बाद भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो साथियों वो है, तुलसी हालरो तीमणिया तथा पोत। साथियों यह तुलसी हालरो तीमणिया तथा पोत नामक जो आभूषण है महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं, सिर में, गले में, हाथ में या कमर में। तो साथियों ये जो सभी आभूषण हैं ये कहाँ पर पहना जाता है, ये सभी साथियों कहाँ पर पहना जाता है, गले में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों पर्सनल प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसी आभूषण कहाँ का है, तो ये आपको याद रखना है गले का है। हालरो कहाँ का है साथियों, गले का है। तीमणिया कहाँ का है, गले का है। पोत कहाँ का है, तो गले का है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं साथियों। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऐसे ही प्रश्नों को पेपर में उठाती है जो पहले प्रीवियस पेपर में दे दिए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों से उत्तर या उत्तर से प्रश्न बनाकर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। साथियों जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया वो है, विजयदान देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है। मूमल फुलवारी, अलेखू हिटलर, दुविधा पहेली, उलझन या सुलझन। तो साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था। इस प्रश्न में जो सही उत्तर है साथियों वो है दुविधा और पहेली। विजयदान देता की एक पुस्तक है दुविधा, इस पर दो फिल्म बन गई है, एक तो दुविधा बनी है, एक पहेली बनी है। साथियों पहेली और दुविधा में सबसे पहले जो बनी थी वो बनी थी दुविधा 1973 में। कब बनी थी, 1973 में जो दुविधा बनी थी साथियों। ये फिल्म निर्देशक जो था उस समय वहाँ था मणिकौल। कौन था, मणिकौल। ये प्रश्न भी पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। 1973 में दुविधा जो पुस्तक है उस पर दुविधा फिल्म बनी थी 1973 में। उस समय जो फिल्म निर्देशक था वो मणिकौल था, लेकिन पहली जो फिल्म बनी थी साथियों वो बनी थी 2005 में। और उस समय जो फिल्म जो निर्देशक थे साथियों वो था पालेकर। कौन था साथियों, पालेकर। तो दोनों फैक्ट आपको ये याद रखने हैं, कोई सा भी अगर एग्जाम में अगली बार पूछा जाए तो आपको ये गलत नहीं करना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, हेला ख्याल। हेला ख्याल जो है साथियों ये लोक नाट्य है जो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। दौसा, बीकानेर, सीकर, बाड़मेर। तो साथियों इसका हमको करेक्ट आंसर देना है। हेला ख्याल की अगर हम बात करें साथियों तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है साथियों दौसा का। ए उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हेला जो ख्याल है साथियों
इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग पूछा जाए कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है साथियों नौबत का। किसका किया जाता है? नौबत का। और इस पर जो इस ख्याल है, इसका प्रवर्तक कौन है? ये अगर एग्जाम में आ जाए प्रश्न तो आपको गलत नहीं करना है साथियों। इसका जो प्रवर्तक था वो हेला ही था और उसका नाम था सायर हेला। कौन था? सायर हेला। तो ये कुछ फैक्ट हैं साथियों, ये हमको याद रखने। हेला ख्याल का साथियों कारण क्या है? तो इसको करने का एक प्रवर्तक नेक्स्ट को करने का एक साथियों मेन जो रीजन है वो है जो सामाजिक बुराइयों हैं उनकी आलोचना करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों तीनों बात आपको नोट कर लेनी है। हेला जो ख्याल है दौसा का प्रसिद्ध है। नौबत इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इसका प्रवर्तक था हेला शायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है पटेल्या बिछिया लालर माछर क्या है ये साथियों, ये हमको बताना है। मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के गीत हैं, मेवाड़ के गीत हैं या सॉरी मेवात के गीत हैं, फिर हाड़ौती के गीत हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित किया गया है। सेलिगमैन, मिशेल, फेयरचाइल्ड, पीटर लेविस द्वारा। तो साथियों कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा वो बताना है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है फेयरचाइल्ड द्वारा। ठीक है, ये जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई थी? फेयरचाइल्ड द्वारा। साथियों ऐसी जो परिभाषाएं हैं सारे पीरियड्स की परिभाषा आप नोट कर लीजिए, वहीं से ये परिभाषाएं बार बार रिपीट करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको साथियों नोट करते रहना बार बार। ठीक है, जितने भी परिभाषाएं संबंधित हैं ये शिक्षण विधि में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं साथियों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? लिंगोफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र, बुलेटिन बोर्ड। तो इस प्रश्न का हमको जवाब देना है साथियों। जो श्रव्य साधन सामग्री है ये हमको बतानी है। तो लिंग व जो फोन है साथियों वो कैसी सामग्री हो जाएगी? श्रव्य सामग्री। ए उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। इसके अलावा ओवरहेड प्रोजेक्टर है, बुलेटिन बोर्ड है, चित्र विस्तारक यंत्र है, ये सभी दृश्य सामग्री है। कैसी है साथियों? दृश्य सामग्री है। तो ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न साथियों श्रव्य दृश्य का भी आता है। कौन सा? श्रव्य और दृश्य। जो श्रव्य दृश्य साधन है तीन प्रकार के साधन है, श्रव्य होता है, दृश्य होता है, एक श्रव्य दृश्य होता है। तो श्रव्य दृश्य में साथियों संगणक बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। जो संगणक है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र संगणक किस प्रकार की सामग्री है? वो है साथियों श्रव्य दृश्य। एक पूछा जाता है नाटक, नाटक भी साथियों इसी का है। एक अभिनय, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, अभिनय। तो अभिनय भी साथियों श्रव्य दृश्य है। इसके अलावा साथियों एक चलचित्र है, ये भी साथियों श्रव्य दृश्य है। तो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो 136वें नंबर का है। इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा एक किलपैट्रिक का जो परियोजना का प्रकार है साथी वो नहीं है। नहीं है वो हमको बताना है। रचनात्मक, विध्वंसक, समस्यात्मक, अभ्यास। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा? विध्वंसक। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। बाकी रचनात्मक है साथियों, समस्यात्मक है और अभ्यास, ये तीनों के तीनों क्या हैं? किलपैट्रिक द्वारा परियोजना के प्रकार हैं। तो साथियों ये आपको नोट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसका प्रतिपादन किसने किया? क्राउडर ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, गिलबर्ट ने। तो दोस्तों रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है इसका जो साथियों प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है बी एफ स्किनर। साथियों बी एफ स्किनर ने इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का क्या किया था? प्रतिपादन। और ये साथियों एसएसटी में तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा ये शिक्षा मनोविज्ञान में भी कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो वहाँ भी आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लेना। इसकी बात करें साथियों तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, 1954 में सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1954 में। और जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत साथियों जिसको ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी बोलते हैं उससे संबंधित कौन है? बी एफ स्किनर है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है इनमें
कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है। साथियों है या नहीं है, इन पर हमको थोड़ा ध्यान रखना है और प्रश्न का जवाब देना है। इसमें नहीं पूछा है तो समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, संकलनात्मक त्रुटि, भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। सो साथियों यहाँ पर जो है जो मुक्ति मिल रही है तो ये ही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, ये साथियों इसमें सीमा है, कमी है। ये ए है, बी है, सी है, ये सभी गलत हैं साथियों। जो डी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है दोस्तों वो पूछा है कौन सी एक पाठ योजना पूर्वेक्षण नहीं है। वो नहीं है वही पूछा गया इसमें भी। विषय ज्ञान नहीं है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं है, शिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान। साथियों इनमें से जो नहीं है वो हमको बताना है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। बी ऑप्शन है जो साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो साथियों क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये प्रश्न है जो साथियों फैक्ट हैं, इनको नोट करते रहना क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, सॉरी सही सुमेलित पूछा है इसमें। जो सही सुमेलित है वो हमको बताना है और जो सुमेलित नहीं है उनको सुमेलित करना है हमको। तो साथियों सुकरात निर्देशन विधि संबंधित है, प्लेटो प्रश्नोत्तर से संबंधित है, हर्बर्ट स्पेंगर जो है वो संवाद विधि से है, अरस्तु आगमन और निगमन से है। जो नहीं है वो साथियों छाटना नहीं है, जो सही है वो हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों आगमन निगमन जो विधि दी थी वो दी थी अरस्तु ने, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा साथियों निर्देशन जो विधि है ये सुकरात की नहीं है। निर्देशन जो विधि है साथियों वो है प्लेटो की। किसकी है निर्देशन विधि साथियों? प्लेटो की नहीं है साथियों, गौतम गौतम की है ये। किसकी है साथियों? गौतम भाकर, ठीक है, गौतम भास्कर। निर्देशन विधि की बात कर रहे थे, गौतम भास्कर की होगी। प्रश्नोत्तर जो विधि है साथियों, प्रश्नोत्तर विधि दी है साथियों सुकरात ने। किसने दी थी? सुकरात ने। तो यहाँ पर सुकरात ने ये प्रश्नोत्तर विधि दी है। और प्लेटो की जो है साथियों वो कौन सी हो जाएगी? संवाद विधि। संवाद विधि प्लेटो की हो गई, सुकरात की प्रश्नोत्तर होगी साथियों, निर्देशन होगी गौतम भास्कर की। अब इसमें सारे के सारे हमने सही कर दिए हैं, तो ऐसे प्रश्न कभी भी सामने आए इन विधि से संबंधित वो हमको गलत नहीं करना है। फिर से बता रहा हूँ साथियों निर्देशन जो विधि है वो गौतम भास्कर की है, प्रश्नोत्तर है साथियों ये किसकी है? सुकरात की है। और संवाद जो विधि है साथियों वो किसकी है? प्लेटो की। और आगमन निगमन विधि साथियों किसने दी थी? अरस्तु ने। तो ये इसका बिल्कुल सही मिलान है। तो ऐसे प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको गलत नहीं करने साथियों, इनको सही सुमेलित करके बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका देना है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों वो पूछा है कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो नहीं है उनको बताना। पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक एवं आर्थिक संस्थानों में रुचि, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, जाति प्रथा की प्रशंसा। तो इसमें जो नहीं है उद्देश्य साथियों सामाजिक अध्ययन शिक्षण की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य जो नहीं है वो है जाति प्रथा की प्रशंसा। डी ऑप्शन है साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा है वो है समस्या समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है। तो हम समस्या समाधान की बात करें तो 2 का दिए है, 3 का दिए है, 5 का, 7 का। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा साथियों इसमें जो चरण बताए हैं वो बताए हैं 5। समस्या समाधान के कितने चरण बताए हैं? 5। अब वो कौन कौन से चरण हैं ये भी आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले हम समस्या की करेंगे साथियों पहचान। तो पहला हमारा हो गया समस्या की पहचान। उसके बाद में साथियों डेटा का हम करेंगे संचयन। क्या करेंगे? डेटा का संचय, इसको इकट्ठा करेंगे। इसके बाद में साथियों परिकल्पना करेंगे। परिकल्पना करने के बाद में साथियों हम करेंगे इनका परीक्षण। क्या करेंगे साथियों? परीक्षण या निरीक्षण, इसको बोल सकते हैं परीक्षण या निरीक्षण। तो इसका परीक्षण होने के बाद में साथियों हम करेंगे यहाँ पर सामान्यीकरण। क्या करेंगे? सामान्यीकरण। तो ये 5 प्रकार के चरण हैं साथियों इसके। क्या है? 5 चरण है, इनका क्रम है। पहला हमारा पहचान है, दूसरा इसका संचय है, तीसरा साथियों परिकल्पना है, चौथा परीक्षण है और 5वां सामान्यीकरण है। तो ये समस्या समाधान के 5 चरण हैं जो आपको नोट करने हैं। अगली बार इस क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है तो इनका क्रम हमारा गलत नहीं होना चाहिए साथियों, इसको आप नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा है, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से वापस आती हैं? समताप मंडल से, मध्यमंडल से, आयन मंडल से, ब्रह्मंडल से। तो दोस्तों, रेडियो तरंग की अगर बात करें हम, तो किस मंडल से वापस आती हैं हमको बताना। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयन मंडल से। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बात करें मंडलों की साथियों, वायुमंडल में कितनी परत हैं? वायुमंडल में टोटल जो परत हैं साथियों वो हैं 5 परत। कितनी परतें हैं साथियों? 5 परतें हैं। वहाँ पर सबसे जो पहली परत है, सबसे नीचे की हम बात करें तो वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, कौन सा मंडल की परत है? क्षोभ मंडल की। उसके बाद में साथियों समताप की है। किसकी है? समताप मंडल की। उसके बाद में साथियों मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल के बाद में साथियों आयन मंडल जो ब्रह्मंडल होता है वो आता है। ठीक है, ब्रह्मंडल। और सबसे नीचे आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। तो साथियों ये इसके कितने वो परत हो गए? 5 परत हो गए। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप, फिर मध्यमंडल साथियों, फिर ब्रह्मंडल, फिर बहिर्मंडल। अब ब्रह्मंडल का एक भाग है आयन मंडल। साथियों आयन जो मंडल है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे रेडियो की तरंगें हैं साथियों, ये यहाँ से जाकर वापस आती हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा साथियों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार रीट भर्ती परीक्षा में मध्यमंडल से संबंधित प्रश्न आया था कि जो उल्का पिंड है साथियों वो कहाँ पर जलते हैं। उल्का पिंड है साथियों वो कहाँ पर जलते हैं? तो उल्का पिंड साथियों जलते हैं मध्यमंडल में। ये उल्का पिंड यहाँ पर जलते रहते हैं, जो 80 किलोमीटर लगभग यहाँ से ऊंचाई पर है। ठीक है, कहाँ पर है? ऊंचाई पर है 80 किलोमीटर, वहाँ पर मध्यमंडल है, वहाँ पर उल्का पिंड क्या कर रहे हैं? जलते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से किस चक्रवात को समुद्र का जल स्तंभ कहते हैं? तो साथियों जल स्तंभ टाइफून को कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, विलिज को कहते हैं, फिर टॉर्नेडो को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है साथियों टॉर्नेडो। ठीक है, डी ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो चक्रवात है उसके समुद्र पर जो है जल स्तंभ से कहते हैं टॉर्नेडो। अब बात करें साथियों हम टाइफून की, तो टाइफून क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। रीट भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं साथियों। टाइफून जो है ये पश्चिमी जो प्रशांत सागर है इसमें बनने वाले उष्णकटिबंधीय, कौन से? उष्णकटिबंधीय जो वो है साथियों चक्रवात, उसको कहते हैं टाइफून। अब ये आपसे पूछा जा सकता है तो आपको नोट कर लेना है। पश्चिमी प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो वहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं उसको टाइफून कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? टाइफून। हरिकेन भी साथियों एक प्रकार का चक्रवात है। ठीक है, ये भी चक्रवात का रूप है। विली विलीज क्या है साथियों? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है, कहाँ? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, वहाँ का एक चक्रवात है साथियों। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो कौन सा चक्रवात कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। अगली जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में एग्जाम है 27 फरवरी को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया वो है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? लेब्राडोर, आयोसीओ, वेनेजुएला, अलास्का। साथियों 3-3 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ठंडी धाराएं हैं वो हमको चूज करके इसमें से बतानी है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साथियों, सबसे पहला है इसमें आयोसीओ, इसके बाद में वेनेजुएला, फिर है अलास्का। ये तीनों जो धाराएं हैं साथियों बिल्कुल क्या हैं? ठंडी धाराएं हैं। बाकी लेब्राडोर जो है साथियों ये ठंडी धारा नहीं है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। बाकी साथियों 2, 3, 4 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। शेयर करने के बाद जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि तब भी हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, उपभू के समय जवारी जो क्रम है वो क्या होता है? सामान्य के बराबर, सामान्य से कम, सामान्य से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उपभू के समय जो जवारी क्रम होता है वो होता है साथियों सामान्य से अधिक। सी ऑप्शन है साथियों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है मिलान चिन्ह से संबंधित है। इसमें हमको मिलाना है निम्नलिखित में से वनों और वृक्षों को।
अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन अलग अलग हैं और चारों प्रश्न साथियों अलग अलग भी आपसे पूछे जा सकते हैं पर्सनली तरीके से। अब कैसे प्रश्न आ सकते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है साथियों, ये कहाँ पर मिलते हैं, ये हमको बताना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ये वन कहाँ पर मिलते हैं। पर्वतीय वन कहाँ पर मिलते हैं साथियों, मैंग्रोव वन कहाँ पर मिलते हैं, इन सभी पर हमको चर्चा करनी है। तो साथियों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं महोगनी, ठीक है। जो महोगनी के वृक्ष हैं ये क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होते हैं साल के वृक्ष साथियों। पर्वतीय जो वन है साथियों वो है स्प्रूस, ठीक है। और मैंग्रोव जो वन होते हैं वो है ताड़। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे प्रश्न पर्सनली पूछे जा सकते हैं साथियों। जो महोगनी वन है या वृक्ष हैं ये किस प्रकार के वन श्रेणी में सम्मिलित हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको रीट भर्ती परीक्षा 25 में देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी को आप नोट कर लेना, क्योंकि ये पेपर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही बनाया गया था साथियों, जो 2022 में ये प्रश्न पूछे गए थे। और वहाँ से साथियों आप उनके आधार पर पता कर सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो किस तरह के प्रश्न पेपर में बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लौह अयस्क पेटियों का समूह है। तो लौह अयस्क पेटियों का जो समूह है हमको बताना है। सिंहभूम, बेलाडीला, नेल्लोर, कुदेरमुख, मयूरभंज, बोकारो। बोकारो, बेलाडीला, मयूरभंज, मयूरभंज, सिंहभूम, बेलाडीला। साथियों इनमें जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो एक तो है साथियों सिंहभूम झारखंड का क्षेत्र है, बेलाडीला साथियों छत्तीसगढ़ का है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश का। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब साथियों बेलाडीला इसमें भी है और सिंहभूम झारखंड का इसमें भी है और मयूरभंज में भी लौह अयस्क देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की थे साथियों, वहाँ पर पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों ऑप्शनों को बिल्कुल सही माना है। तो ए और डी जो प्रश्न है साथियों दोनों बिल्कुल इसमें सही उत्तर होंगे, ठीक है। और हम जो आपके लिए आंसर लेकर आ रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर की है और वाक्यात्मक रूप से हम इनका बता रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं है। तो साथियों हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्वाइन जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। तो साथियों यहाँ भी बोनस का इसमें दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये इधर से इधर जा रही है। तो इसमें दिशा दोनों दी है साथियों कि ये कहाँ से जा रही है, ये जा रही है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो दक्षिणी जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम ये है साथियों। अब यहाँ से यूँ जा रही है तो उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण। अब उत्तर पूर्व यहाँ पर है तो ये यहाँ से इधर आ रही है। तो साथियों दोनों दिशा की बात एक ही है कि ये जो जा रही है राजस्थान में ये इधर से इधर जा रही है और इधर से इधर जा रही है। तो ये ए इसमें सी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट माने हैं। और वैसे अगर ये दोनों ऑप्शन हो तो इसमें से हम फर्स्ट प्राइज तक देंगे साथियों सी ऑप्शन को, क्योंकि ये इधर से कहाँ पर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। हम बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये इसमें वास्तविक रूप से तो दोनों प्रश्न इसके में दोनों ऑप्शन सही माने हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, लेकिन हम फर्स्ट प्राथमिकता सी को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है निम्नलिखित जिलों में जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित करना है। और जलवायु प्रदेश से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है आपको साथियों। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। ये साथियों जिले और जलवायु प्रदेश को सम्मिलित करना है। चार प्रश्न चार जो है ऑप्शन आपके सामने हैं, चार इसमें मिलान चिन्ह है जिनको मिलाना है साथियों। और इसका जो प्रश्न है साथियों इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। जितने भी साथी देख रहे हैं सारे के सारे इसमें कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और बाकी आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और साथियों हम बता दें हमने जो ये टेस्ट सीरीज जारी की है SST की, यहाँ पर L1 और L2 दोनों लेवल के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो हिंदी भाषा शिक्षण के, संस्कृत भाषा शिक्षण के, साइकोलॉजी के और साथियों आपको यहाँ पर SST के सारे यहाँ पर पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो साथी पहली बार जुड़ा था चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तब भी हम क्लास लेकर आएँ वो क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।